और अब बात उस दस्तक की जहां एक दूसरे को सच्चा झूठा बताने के लिए दंगल चल रहा है। अब भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देते पहलवान जंतर मंतर पर धरना नहीं दे पा रहे हैं। रविवार को नई संसद के उद्घाटन के दिन ही मांग करते निकले पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जो खींचतान हुई उसकी तस्वीरें आज भी चर्चा में रही। सबको लगता है कि इस सच और झूठ के दंगल में तीन किरदार हैं। इंसाफ मांगते पदकवीर पहलवान, दूसरे नंबर पर आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह और तीसरे नंबर पर जांच करती दिल्ली पुलिस। लेकिन इस कहानी में एक चौथा किरदार भी है। आज दस्तक उन्हीं के लिए जिन्हें अब से न्याय दिलाने की बात नहीं हुई तो भविष्य में मेडल लाने की बात भूल जाइए। दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, पानी भी बहुत कम कर दिया था, रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दिया था और एंड टाइम पे वेट आ गया तो कैंसिल हो गई। कहने को ये प्रैक्टिस का हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए जिन्हें आप भविष्य में अपनी टीवी पर मेडल लाता देख, तिरंगा गर्व से ऊपर उठता देख कहेंगे कि तुम पर गर्व है। ऐसे पहलवानों की जिंदगी में अभी सब कुछ यूं ही उल्टा पुल्टा हो रहा। ट्रेनिंग, रेस्ट और डाइट, 3 मंत्र पर अपना पूरा जीवन कुश्ती के लिए समर्पित करके एक पहलवान तैयार होता है। वही रेसलर क्या अभी बिना मैच खेले ही निराशा के अंधेरे में छोड़ दिए गए? लेकिन क्यों? जिनके बारे में अभी कोई नहीं सोच रहा, ऐसे पहलवानों की कहानी के 3 और किरदार हैं। पहले शोषण के खिलाफ न्याय मांगते सीनियर पहलवान, दूसरे हैं शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह और तीसरी दिल्ली की पुलिस। अब कहानी को किरदारों की तहों में एक एक करके उलट कर देखते हैं। देश की राजधानी में भारत के लिए पदक लाने वाली महिला पहलवानों पर दिल्ली की पुलिस ने जोर आजमाया। हाथ में तिरंगा लेकर नई संसद के उद्घाटन के दिन इंसाफ की मांग करते हुए संसद जाने को तैयार पहलवानों को घसीटा गया, खींचा गया, बल अपनाया गया। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस जनवरी से धरना देकर यौन शोषण के आरोप लगाकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR चाहती है, उन बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR करने में दिल्ली पुलिस 4 महीने लगाती है। लेकिन जब FIR के बाद भी पुलिस की सुस्त कार्रवाई देख पदकधारी पहलवान नई संसद तक मार्च निकालने बढ़ते हैं तो खींचकर पुलिस हिरासत में ले लेती है और तुरंत पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। तो अब भारत के इतिहास में खिलाड़ियों के साथ हुई इस शर्मनाक घटना के बाद तीनों किरदारों के बयान सुनिए। नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाय हमारे ये रेसलर पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है, आपने FIR लिखाया, जांच चल रही है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। कल का दिन एक बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण दिन था, उसका समय भी और दिन भी ये रेसलर्स ने वैसा चूज किया अपनी प्रोटेस्ट के लिए जो हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज के कारण भी। लेकिन ये लोग अडिग रहे, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो जब इन्होंने अपना मार्च शुरू किया तब इनको कहा गया कि आप नहीं कर सकते और उनको डिटेन के लिए कहा, लेकिन इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया। ये लोग काफी लड़ाई कर रहे थे, काफी गुत्थम गुत्था हो रहे थे हमारी वुमेन पुलिस के साथ भी। तो जितनी भी वुमेन रेसलर्स हैं उनको हमारी महिला पुलिस ने ही डिटेन किया, बहुत मुश्किल से किया क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे थे। और उसके बाद फिर शाम तक हमने इनको छोड़ भी दिया। अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मत बस पे चढ़ाओ, मत करो डिटेन। इतने सारे के साथ हम हाथापाई नहीं कर सकते, ये तो देखने वाली बात है। और फोटोज और वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि हमारी कैसी हालत बनाई हुई है। जब 20-30 एक साथ हमारे को लगेंगे तो हम कैसे दंगा फसाद कर सकते हैं? हम तो कोई दंगा फसाद नहीं कर सकते। और ना ही ऐसी कोई वीडियो की हमने उनका कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने की कोशिश किया है। एक भी वो वीडियो नहीं है कि हमने कहीं बैरिगेटिंग पुल की हो। हमने जो भी किया, अगर बैरिगेटिंग थी तो हमने ऊपर से उसको क्रॉस करने की जाने की कोशिश की, लेकिन हमने पुलिंग पुशिंग हमने कुछ भी नहीं किया। अब कहानी में आगे क्या? आगे की स्थिति ये कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करा रखा है। खिलाड़ी वहां अब धरना नहीं दे पा रहे।
ब्रिजभूषण शरण सिंह नई संसद में सत्यमेव जयते वाली तस्वीर के साथ बहुत खुश दिख रहे हैं और प्रदर्शनकारी महिला पहलवान सोच रही हैं कि आगे करना क्या है। मेंटली बहुत परेशान हैं क्योंकि हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं कि पूरी दुनिया में कि ऐसा कहीं होता हो मेडलिस्ट के साथ, बेटियों के साथ। ये सरासर गलत है, ये बेटियों की हत्या की जा रही है। सब इंसाफ के लिए देश में चलते इस दंगल में एंट्री होती है उन पहलवानों की भी जिनके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा ये कौन है। आपको दस्तक देनी है आज उन पहलवानों के लिए जो देश के लिए भविष्य में बड़े मेडल ला सकते हैं। आपको दस्तक देनी है उन पहलवानों के लिए जिन्हें लड़नी कुश्ती है लेकिन सिस्टम उनसे बाधा दौड़ भी दौड़वा रहा है। आपको दस्तक देनी है उन पहलवानों के लिए जिन्हें कुश्ती लड़ने से पहले ही आउट किया जा रहा है। आपको दस्तक देनी है देश के भविष्य के मेडल वीरों के लिए।